ये जो जनाजा की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो लाशें हैं, ये लाशें अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान के स्कूल पर जो बम गिराया था उसमेमें जिन बच्चियों की मौत हुई थी उन्हीं की लाशें हैं, उन्हीं का जनाजा है। लगभग 165 के करीब बच्चियों को इजराइल ने, अमेरिका ने मार डाला है, कत्ल कर दिया है। ये अमेरिका, ये इजराइल जो ये कहता है कि हम अमन शांति के लिए बमबारी कर रहे हैं। देखिए आप, अमन शांति के लिए ये बमबारी कर रहे हैं, लेकिन ये ईरान के एक स्कूल पर बमबारी करता है और लगभग 160 से ज्यादा बच्चियों को कत्ल कर देता है। माँ बाप बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ये जो जनाजा की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान में उन बच्चियों के गार्जियन है, उन बच्चियों के समर्थन में लोग उतरे हुए हैं जिन बच्चियों को अमेरिका और इजराइल ने कत्ल कर दिया है। लाखों की भीड़ आप देख सकते हैं। अंदाजा लगाइए, लोगों के दिलों में अब जो है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक तरह से आग जल रही है, गुस्सा भड़क उठा है। अब ये किसी भी हालत में अमेरिका और इजराइल से बस किसी भी हालत में वो बदला चाहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इजराइल ने मार दिया और ऐसे दौर में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया जिस समय मुज़ाकरात चल रहे थे, बातचीत हो रही थी, लेकिन उसी बीच इजराइल ने हमला बोल दिया। लगभग 165 के करीब बच्चियों को इन्होंने कत्ल कर दिया। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने वार को थोप दिया, जंग थोप दी। ईरान जो है बातचीत कर रहा था, मुज़ाकरात कर रहा था, अमेरिका के साथ बातचीत चल ही रही थी। इसी बीच इजराइल जो है हमला कर देता है, बच्चियों को मार देता है और बच्चियों के मारने के बाद वो ईरान के सुप्रीम लीडर को भी मार देता है। अब आप समझिए, ईरान के जितने भी लोग हैं उनके दिलों के अंदर एक तरह से कह लीजिए गुस्सा भरा पड़ा है। वो किसी भी हाल में इजराइल से और अमेरिका से बदला चाहता है और ईरान जो किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है तो वो जो है पीछे हट गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि आप अगर देखें तो अमेरिका के जहां जहां बेस बने हुए हैं, एयरबेस, जहां जहां, उन सारी जगहों पर लगातार ईरान जो है हमले कर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, क्योंकि वही नाक है, वही कान है, वही आंख है, यानी जो बेस है यही से अमेरिका ईरान पर हमले करता, यही जानकारी देता। और इन्हीं जगहों पर ईरान ने पहले हमले किया और उसके बाद जो बेस है उनको उड़ा दिया गया और उसकी जो अमेरिका की जो आंख है, जो नाक है या कान कह लीजिए, सब कुछ तबाह कर दिया। अब अमेरिका की जो हालत है वो खराब है, वो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें। ईरान को तो कमजोर समझ रहे थे और ये कहा जाता है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को कमजोर समझने की गलती कर दी और आज खबर आ रही है कि ईरान में भूकंप भी आया है, भूकंप आया और कुछ लोगों का यह अनुमान है कि भूकंप नहीं था, ये जो न्यूक्लियर यानी कि परमाणु बम की टेस्टिंग हो गई है। अब अगर मान लीजिए ईरान की हालत ऐसी हो जाए, परमाणु बम की अगर उन्होंने टेस्टिंग कर ली है, तो इजराइल की तो खैर नहीं है, अमेरिका भी। अब अमेरिका की हालत वैसी नहीं है जो पहले ट्रंप जिस तरीके से बोलता नजर आता था, जिस तरीके से उनकी जो कह लीजिए सिग्नेचर वो स्टाइल में जो बोलता था, वो मीडिया के सामने जिस तरीके से वो स्टाइल में बोलता था, अब नहीं है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो बहुत ही गर्दन झुकी हुई है, चेहरे पर एक तरह से साफ दिख रहा है कि भाई वो टेंशन में है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान को उन्होंने कमजोर समझा था, लेकिन ईरान कमजोर निकला नहीं। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भी ईरान पीछे नहीं हटा। ईरान अब लगातार ठोके जा रहा है। अब ईरान का बस एक ही मकसद है कि किसी भी हालत में अमेरिका और इजराइल को तोड़ के रख देना है। ईरान को पता है कि हमारा तो नुकसान होगा ही, लेकिन ईरान किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है। पहले ही अमेरिका को लग रहा था, इजराइल को लग रहा था बस 2 दिन का खेल है, ईरान घुट्टे टेक देगा। और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मौत के बाद जो है ईरान के जो लोग हैं वो खुद से गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के पास आएगा और कहेगा कि भाई सरेंडर करते हैं हम। लेकिन नहीं,
ईरान वालों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और क्यों करें, आप जरा सोचिए, स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों का कत्ल इन्होंने किया है। ये सिविलियंस को मार रहे हैं भाई, आम नागरिकों को मार रहे हैं। बच्चियां, उन्होंने क्या जुर्म किया था? अब बेस पर हमला करते। ईरान जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है या जहां पर उनकी मिसाइल्स रखे हुए हैं वहां पर हमला करते, लेकिन नहीं, इजराइल ने वहां हमला बोला जहां पर बच्चियां पढ़ने के लिए गई थी। उनको तो मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था। अब देखिए ना, बच्चों के माँ बाप बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ये आप वीडियो देख सकते हैं, अंदाजा लगाइए, ये ईरान के लोग हैं तो अब ये चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में अमेरिका और इजराइल को न छोड़ा जाए। और अलग अलग तरह के मिसाइल्स इसके पास है, मिसाइल बहुत ही ज्यादा है और अलग अलग तरह के मिसाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि जितना मिसाइल अब तक इन्होंने इस्तेमाल किया है, उनके पास जितना है यानी ईरान के पास, उनमें से सिर्फ 5% इस्तेमाल किया है। और ऐसे अलग अलग तरह के मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा भी है कि जो मिसाइल्स ईरान में तैयार हो रहे हैं उनकी जो कीमत है वो बहुत कम है, और भाई उनको गिराने में, इंटरसेप्ट करने में जो पैसा लग रहा है उसमें अच्छा खासा पैसा जा रहा है। अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। ड्रोन बहुत कम कीमत का है, लेकिन भाई उनको जो इंटरसेप्ट करने में, उनको गिराने में जो अमेरिका का खर्च हो रहा है, बिलियन में खर्च हो रहा है। तो भाई अमेरिका को, इजराइल को तो नुकसान हो रहा है, माली तौर पर भी नुकसान हो रहा है। और आपको एक बात और बता दें, इजराइल पर जो हमला हो रहा है उसके वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आ रहे हैं, इक्का दुक्का वीडियोस आ रहे हैं। उसके पीछे का कारण यह शिप लगा हुआ है, वो आने ही नहीं देना चाहता। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना वहां पर मना है कि भाई आप मत डालिए, यहां पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बाहरी दुनिया को खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको बता देते हैं, इजराइल की हालत ऐसी हो गई है कि जो पहले वहां पर जिस तरीके से इजराइल ने हमला बोला था, वहां के लोग यानी कि फलस्तीन के लोग जिस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब जो है इजराइल के लोग वो कर रहे हैं। इजराइल को लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे लोग बंकरों में घुस गए हैं, नीचे घुस गए हैं। यही नहीं बल्कि बंकरों में जगह नहीं है तो बाद में जो है वो दीवार के पास खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही मिसाइल आकर के गिर जाए और हमें खत्म कर दिया जाए। तो ईरान तो पीछे हटने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि देखिए, ईरान ने उस रास्ते को बंद कर दिया जहां से कच्चा तेल आता है, उस रास्ते को बंद किया है। अगर ये रास्ता कुछ ज्यादा दिनों तक बंद रहा तो समझ लीजिए जो पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत है, आसमान छू जाएगा और किसी भी हालत में उसको खोलने वाला नहीं है। ईरान इस चीज को लेकर के पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि भाई जो रास्ता है इस रास्ते को हम नहीं खोलेंगे। अमेरिका और इजराइल का छक्का छोड़ा देना है। इन्होंने जो दुश्मन है इसको कमजोर समझ लिया था, लेकिन वो कमजोर है नहीं। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, फिर आगे अगर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।